प्रिय छात्रों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज के इस सत्र में हम बात करने वाले हैं एक कहानी की जो पूरक पठन के लिए दी गई है। पाठ का नाम है बूढ़ी काकी, जो प्रेमचंद द्वारा लिखी गई है, जिसमें बुढ़ापे का विचित्र रूप दिखता है। बुढ़ापे से विवश अवस्था का वर्णन इसमें किया गया है। इस पाठ के लेखक हैं प्रेमचंद। आप एक अप्रतिम उपन्यासकार एवं कहानीकार थे। आपका मूल नाम धनपत राय था। बाल्यकाल से ही आपने लेखन कार्य प्रारंभ किया था। आधुनिक हिंदी गद्य साहित्य में आप कहानी के पितामह कहे जाते हैं। आपकी कहानियों, उपन्यासों में शोषित किसान, मजदूर, स्त्रियों आदि की समस्याओं का विस्तृत वर्णन, चित्रण मिलता है। वर्णनात्मक कहानी में कहानीकार चरित्रों का चित्रण करते हैं तो कभी पात्रों के व्यवहार, संवाद उन्हें स्वयं व्यक्त करते हैं। चरित्र चित्रण के लिए पात्र आवश्यक होते हैं। कथ्य, कथानक और पात्रों में विश्वसनीयता और गतिशीलता लाने के लिए संवादों की योजना होती है। बूढ़ी काकी इस पात्र द्वारा समाज में स्थित वृद्धों के ज्वलंत प्रश्न का, समस्या का यथार्थ चित्रण लेखक ने किया है। ये एक उद्देश्यपूर्ण कहानी है। इसमें कहानीकार ने बुद्धिराम जैसे लालची और स्वार्थी लोगों के प्रति समाज में घृणा की भावना पैदा की है और काकी के प्रति मानवतापूर्ण व्यवहार की अपेक्षा की है। वृद्धों के स्वभाव में खान पान की प्रवृत्ति दिखाकर उनकी अवस्था का वर्णन किया है। रूपा तथा बुद्धिराम द्वारा काकी के प्रति किए जाने वाले उपेक्षापूर्ण व्यवहार का चित्रण किया गया है, जो व्यवहार पूर्णतः अनुचित है। बूढ़ी काकी अपने बेटों के देहांत के बाद अपने भतीजे बुद्धिराम और बहू रूपा के साथ रहती थी। सालाना 150 रुपयों की आय और पूरी संपत्ति अपने भतीजे के नाम करने के बावजूद भी काकी को 2 वक्त का पेट भर खाना कठिनाई से मिलता था। संपत्ति मिलने तक बुद्धिराम ने बहुत बड़े बड़े अच्छे खासे वादे किए थे। बुद्धिराम और उनकी पत्नी रूपा का काकी के साथ किया गया व्यवहार देख उनके बच्चे भी काकी का मजाक उड़ाते थे, सिवाय बुद्धिराम की छोटी बेटी। ये काकी से प्यार करती थी और काकी भी उससे अनुराग रखती थी। जब बच्चे काकी को सताते थे तब काकी चीख मार कर रोती थी, क्रोधातुर होकर बच्चों को गालियां देती थी, परंतु रूपा के भय से काकी ज्यादा तेज ज़बान न चलाती थी। इस बूढ़ी काकी की कमजोर अवस्था का चित्रण करते हुए दूसरी ओर स्वादिष्ट भोजन को उनकी कमजोरी बताया है। ये स्वाभाविक भी है, क्योंकि जिसे पेट भर खाना नसीब ना हो उसके लिए स्वादिष्ट भोजन की आस मन में रहती ही है। इसी लालसा की वजह से काकी को अपमान सहना पड़ा। उस प्रसंग की चर्चा करेंगे हमारे अगले भाग में। इस भाग में हमने कथा का विषय और पात्र रचना देखी है। अब तक पढ़े कथा भाग के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों का जवाब दीजिए ताकि अगली कहानी समझने में आसानी हो। वैसे भी पाठ तो आपने पहले पढ़ा ही होगा।